और अमेरिका से दोस्ती करके यूक्रेन बड़ी मुसीबत में फंस गया है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति को किसी भी कीमत पर युद्ध विराम चाहिए और इसका खामियाजा यूक्रेन को भुगतना पड़ेगा। राष्ट्रपति ट्रंप का शांति प्रस्ताव कीव पहुंच चुका है। यूक्रेन इस पर टिप्पणी करने से बच रहा है, लेकिन इस मसौदे में यूक्रेन का नहीं बल्कि रूस का हित लिखा हुआ है। वॉशिंगटन कीव के संपर्क में है और 27 नवंबर तक कीव को जवाब देना है। जवाब देने के लिए मल्टीपल चॉइस यानी कई विकल्प नहीं रखे गए। ज़ेलेंस्की को कहा गया कि आपको हां कहना है और हस्ताक्षर कर देने। यूक्रेन अब तक अपनी जमीन बचाने की जंग लड़ रहा है। लेकिन अब उसके सबसे बड़े हितैषी और युद्ध में मददगार अमेरिका ने जो प्लान तैयार किया है, उससे यूक्रेन की सीमाएं पहले जैसी नहीं रहने वाली हैं। TV9 भारतवर्ष के पास ट्रंप के 28 प्रस्तावों वाले मसौदे की एक डिटेल है, जो ये बताती है कि यह मसौदा ट्रंप ने पुतिन के दबाव में तैयार किया है। मसौदा तैयार करने में यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया। यूरोपीय देशों से भी इस ड्राफ्ट को तैयार करने पर चर्चा नहीं हुई। ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने यह ड्राफ्ट तैयार किया है, लेकिन रूस के साथ इस मसौदे पर चर्चा की गई थी। स्टीव विटकॉफ और किरिल दिमित्रिएव की अक्टूबर के अंत में मुलाकात हुई थी। दोनों 3 दिन तक मियामी में एक साथ थे। जिस वक्त यूक्रेन धधक रहा था, उसी वक्त अमेरिका इस मसौदे को रूस के सहयोग से तैयार कर रहा था और ये 19-20 नवंबर को कीव को सौंप दिया गया। अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल ने प्रस्ताव पेश करते हुए ट्रंप का संदेश भी ज़ेलेंस्की को दे दिया है। ट्रंप ने संदेश भिजवाया है कि 27 नवंबर तक कीव को शांति प्रस्ताव पर फैसला लेना है। ज़ेलेंस्की पर शांति प्रस्ताव पर सहमति जताने का दबाव बनाया गया है। ज़ेलेंस्की को सलाह दी गई है कि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करना ही यूक्रेन के हित में होगा। लेकिन यूरोप के देश कह रहे हैं कि ट्रंप के शांति प्रस्ताव में यूक्रेन का नहीं बल्कि रूस का हित है। क्योंकि इसकी शर्तें कहती हैं कि यूक्रेन को कभी नेटो सदस्यता नहीं मिलेगी। यूक्रेन के संविधान में यह लिखित दर्ज होगा। नेटो को भी कानूनी तौर पर लिखना होगा कि वो यूक्रेन को कभी सदस्यता नहीं देगा। यूक्रेन के लिए नेटो का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है और यह भी कहा गया है कि भविष्य में नेटो विस्तार नहीं करेगा। लेकिन सबसे अहम मुद्दा है यूक्रेन की जमीन। इस पर प्रस्ताव में लिखा गया है कि 2014 से पहले वाली यूक्रेनी सीमाएं नहीं लागू होंगी। क्रीमिया, डोनेस्क और लुहांस्क आधिकारिक तौर पर रूस का होगा। इसी जमीन को बचाने के लिए यूक्रेन 3 साल से जंग लड़ रहा है। अगर ये शर्तें लागू होती हैं, तो देखिए यूक्रेन का नक्शा कैसा होगा। और ट्रंप के युद्ध विराम फॉर्मूले के मुताबिक पहले चरण में क्रीमिया और पूरा डोनबास यानी लुहांस्क और डोनेस्क आधिकारिक तौर पर रूसी क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ज़पोरिजिया और खरसोन में अभी जो स्थिति है वो बरकरार रहेगी। सीज फायर हो जाएगा, लेकिन जिस देश की सेना जहां है वहीं रहेगी। यानी यहां जितनी जमीन पर रूस का कब्जा है वो बरकरार रहेगा, लेकिन उसे रूसी क्षेत्र घोषित नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सूमी और खार्किव यूक्रेन के होंगे। रूसी सेना को ये इलाके खाली करने होंगे। इस तरह से 28% से ज्यादा यूक्रेनी जमीन पर रूस का कब्जा हो जाएगा। इस तरह से ट्रंप का प्रस्ताव रूस के हित में ज्यादा नजर आ रहा है। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा है कि वो इस प्रस्ताव पर औचक बयान देना नहीं चाहते, लेकिन यूक्रेन अमेरिका की शर्तों पर भड़का हुआ नजर आ रहा है। लेकिन शर्तें सिर्फ इतनी ही नहीं हैं। ज़पोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर रूस यूक्रेन का 50-50% अधिकार होगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि समझौता होते ही बीते 30 साल के सभी विवाद खत्म माने जाएंगे। यूक्रेन अपने सैनिकों की संख्या 6 लाख से ज्यादा नहीं कर सकता है। यूक्रेन को कुछ शर्तों के साथ अमेरिकी सुरक्षा गारंटी दी जाएगी।
समझौते पर हस्ताक्षर के 100 दिन बाद यूक्रेन में चुनाव होंगे। यूक्रेन को पुनर्निर्माण के लिए $200 बिलियन दिए जाएंगे। रूस पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। रूस को G8 में वापस शामिल किया जाएगा। यानी यूक्रेन के संसाधन, जमीन और सैन्य शक्ति सब घट जाएंगे। इन शर्तों पर अगर ज़ेलेंस्की तैयार होते हैं तो युद्ध विराम हो जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर भविष्य में यूक्रेन ने हमले किए तो सुरक्षा गारंटी नहीं मिलेगी। रूस ने हमले किए तो प्रतिबंध फिर लागू हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की ट्रंप के उस मसौदे पर हस्ताक्षर करेंगे जो पूरी तरह रूस के हित में दिख रहा है? तो रिपोर्ट यह है कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को हस्ताक्षर करने के निर्देश दिए हैं। अगर ज़ेलेंस्की हस्ताक्षर नहीं करते तो उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों में केस दर्ज होंगे। ज़ेलेंस्की को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाना होगा। यूक्रेन में नई सरकार बनाकर ट्रंप इस प्रस्ताव को लागू करा सकते हैं। अब हालात ऐसे हैं कि अगर यूक्रेन समझौते पर ना नुकुर करता है तो अमेरिका से हथियारों की मदद बंद हो जाएगी और उस हालत में भी यूक्रेन का अस्तित्व नहीं बचेगा।